मुझे फहद को देख के बड़ा मजा आया बड़े अरसे बाद टीवी पे। फिल्म्स मैंने उसकी बहुत कम देखी हैं, ड्रामा देखा मैंने और मुझे मजा आया देख। वो जो सीन आया ना जिसमें वो आके फहद को कहती है कि ये वक्त है दोस्ती बड़ी, तुम बड़ी दो बातें कर रहे थे। वो स्ट्रेट पॉइंट पर उसने जो बात की मुझे बड़ा पसंद। मैंने कहा ये होते हैं फ्रीज पॉइंट्स यार, ये जबरदस्त फ्रीज पॉइंट था। इतनी सी बच्ची उसको एहसास है इस बात सारी का। लाइनें अच्छी थी, बड़ी अच्छी। दोनों बहनों की गाड़ी वाले सीन में। यस, बस वो जो बचपन हानिया का दिखाया ना मुझे वो नहीं अच्छा लगा। वो कहीं से बना हानिया का बचपन नहीं था। वो ना वो कम से कम कम्प्लेक्शन ही मैच कर लेते हैं ना। इतनी गोरी बच्ची और और आज तक जो इतनी गोरी हो, सोचो उसको कितनी गोरी होगी। हानिया ने मुझे इस दोनों एपिसोड में वो चीजें दिखाई जो मैंने पहले हानिया में नहीं देखी, कि वो इतनी इंटेलिजेंट हो चुकी है उस जगह जाके। शोर के इंटरनेशनल व्यूइंग बहुत है हानिया की। शी इज वॉचिंग things happening around in the world, which is very important, which is the very important, learning that we get. Exactly. भाई सबसे पहली बात ये फहद को स्क्रीन पे देख के ना बड़ा अच्छा लगा था ऑनेस्टली। वो जो एक फीलिंग एक आपको यानी एक फील आ रही थी कि यार एक बंदा आता है और भर देता है बगैर कुछ कहे। वो आलू बैंगन वाला सीन में इतना कैजुअल, अच्छा भाई तुम्हारा बेटा है, फिर वो बैठ के उसने जो काउंटर के ऊपर वो मजे लिए हैं। अरे बे क्या कर रही हैं, बेटा है, बड़ा बेटा है, माइंड कर देंगे। हम तो सौतेले हैं। हाँ सौतेले हैं, कहाँ बताएं कहाँ से आपने मुझे लगा बड़ा नेचुरल। और फहद का जो एक टैलेंट का एक वो है, मतलब वो दिखाने का उसको पूरा अच्छा बहुत अच्छी बात की रुबीना जी ने कि जहाँ कम जगह होती है वहाँ ये छोटी छोटी जगहें लगाना ना, ये बड़ा एक मेरे हिसाब से आर्टिस्टिक काम होता है कि बहुत सारी लाइनें और बहुत सारा मेन लाइमलाइट में होना तो आपको दे ही देता है वो सारा चांस। लेकिन जब आप साइड में बैठे हैं, वो ढोलक वाली बात, क्रिकेट पे मैच चल रहा है, बीच में उसने बड़े अजीब से पॉइंट पे मार के सॉरी अब्बा किया है। अच्छा फिर वो बीच बीच में जो इंसर्ट्स दे रहा है उसमें कहीं उसने गुस्सा या नाराजगी, वो परेशान है, छोटा भाई लग रहा है वो यार ये बड़े भाई ने क्या कह दिया, ओ ये अब्बा ने क्या कह दिया। वो बड़ी अच्छी मुझे वो चीज़ लगी उसकी। गाड़ी वाला सीन जिसमें वो उसको लेके बैठा है, पानी लेकर आया है उसके लिए बैठा है, वो बहुत अच्छा सीन था। बहुत अच्छा सीन था। वो भी कहते हैं कि दोस्त बन के दोस्त बन के, हाँ भाभी ना भी बनो तो तुम्हारा एक दोस्त है। तो मुझे फहद को देख के बड़ा मज़ा आया बड़े अरसे बाद टीवी पे। फिल्म्स मैंने उसकी बहुत कम देखी हैं, ड्रामा देखा मैंने और मुझे मज़ा आया देख के कि यार अच्छा। हानिया आमिर एक्स्ट्रॉर्डनरी। एक वो वाला सीन मैं हाईलाइट, वो जो वो शुरू कहाँ से किया है उसने इमाद इरफानी के साथ वेट कर रही होती है, वेट कर रही किस होती है तरह से वो जो आखिर तक जब बाहर निकलती है, निकलती है। और वो जिस वक्त उसने उसको बोला है फहद को, सब कुछ छोड़ के चला गया, वो सब कुछ खत्म कर दिया उसने, वो इतना उसने फट के बोला है, मुझे मजा आया। वरना वो बड़ा नॉर्मली बोला जा सकता था। और वहाँ जो उसका एक्सप्रेशन है ना, वो जब फहद आके उससे बात करता है वो अवॉइड कर रही होती है कि उसकी बात सुनी नहीं, गाड़ी कहाँ रहेगी वो, क्योंकि वो कुछ that was so natural। मैंने कितने आराम से उसने बता दिया that she had called a cab। भाई किधर हैं आप, क्यों लग रही है इतनी, मतलब ये छोटे छोटे ये सब एडिशंस नॉर्मली हमारे एक्टर खुद ही करते हैं। हाँ। और जो स्ट्रेंथ ऑफ एन एल्डर सिस्टर चाहिए थी स्क्रिप्ट में, वो जो स्ट्रेंथ एक होता है कभी कभी ओवरडू कर जाती हैं लड़कियां, बहुत ज्यादा बड़ी बहन और बहुत ज्यादा वो बन जाती हैं। उसने ना एक रखा हुआ है कि वीक भी है वो थोड़ी सी, वो अबला नारी नहीं बनी। उसने माँ को संभाला, उसने बहनों को संभाला, उसने एक मंगनी तो प्रॉपर हो, एक शादी प्रॉपर हो जाए। और जिस तरह वो लेकर उस कैरेक्टर को, उसमें कहीं उसने सेल्फ पिटी में नहीं जाने दिया अपने, कि व्यूअर जो ना उस पे पिटी, वो कहानी की वजह से शायद पिटी उठाए, बट हानिया ने अपने ऊपर वो पिटी नहीं आने दी। खामखा की होती है ना, रोना धोना चाहिए। उसने जो बात सुनी है बड़े, उसने बाप की बात भी वो सुनती है कि मेरे लिए मतलब मैं उसके कभी सर नहीं झुकने दूंगा, मेरी बेटियां मेरा फ़ख्र है। उस वक्त भी उसने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, उसने अपनी वीकनेस नहीं दिखाई। आई थिंक दिस इज यू नो आई थिंक इट्स अ प्रोग्रेस इन द वे। इंटरनली वो जिस चीज़ से गुजर रही है, वो खाला वाले सीन में वो चीज़ आई कि वो अकेली होती है तो रो रही होती है, तो वो खाला कहती है एक दफ़ा दिल हल्का कर लो, आ जाओ मेरे पास। हाँ, और वो जो सीन आया ना जिसमें वो आके फहद को कहती है कि ये वक्त है दोस्ती बड़ी, तुम बड़ी दो बातें कर रहे थे। वो स्ट्रेट पॉइंट पर उसने जो बात की मुझे बड़ा पसंद। मैंने कहा ये होते हैं फ्रीज पॉइंट्स यार, ये जबरदस्त फ्रीज पॉइंट था। तीनों फ्रीज पॉइंट्स वर ब्रिलियंट एंड आई होप इट स्टेज लाइक दैट बिकॉज़ क्लिफ हैंगर्स थे तीनों। और मैं एक और अच्छा एक बात मैं सॉरी मैं काट रहा हूं, इमाद इरफानी की एलिगेंस, टू थम्स अप यार, the change that he is bringing to that scenario which is otherwise a very ordinary scenario। I am surprised to see नईमा भट्ट, मतलब जिनको हमने उसमें देखा था। क्या ये वो थी जो बच्ची मिकाल के साथ इन दैट प्ले,
एंड देन वो जो सहराव कौन सा था जिंदो में जो वो थी साथ में वो रोमांटिक सीन वाली नाइमा बट शी वाज सो गुड शी वाज परफेक्टली कास्ट। तो आपके पास कौन सी इमोजी है? मेरे पास इमोजी उसके लिए जो है, मुझे तो सारे नेगेटिव वाले दिए मैं आप यूज कर सकता हूँ। ये आई थिंक वो मिक्स हो गया मेरा जी। 2 दे सकते हैं यार, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, सब अच्छे लग रहे हैं। अभी तक तो सब ठीक है, अभी तक सब ठीक है। This is Rubina's and you have to give me one in your lap जो आप ये वाला। ओके सो आई एम हमने मीना जी को सारे पॉजिटिव दे दिए थे कि क्योंकि वो है ही पॉजिटिव कि मीनिंग जानिसार में नेगेटिव आए ही नहीं। राइटर का नाम जो है वो ऑलरेडी इतना बड़ा है कि उस पर तो कोई बात ही नहीं करनी। बात यह है कि कुछ राइटर्स जाने जाते हैं अपने पोइटिक स्टाइल में लिखने में, होता है ना, बड़े पोइटिकली लिख लेते हैं, और कुछ होते हैं जो एवरीडे लाइफ के डायलॉग जितने प्यारे लिखते हैं कि आप कहते हो यार ये बात, दिल की बात इन्होंने मुंह से कहलवा दी और लाइंस में कहलवा दी। मुझे पूरे ड्रामे में ये फील हुआ, खामखा पोइटिक होने की कोशिश किसी ने नहीं की। नेचुरल अंदाज में एक्टर को जगह मिली कि वो चीख के भी बोल दे, वो रो के भी बोल दे, वरना कभी कभी आपको लगता है एक ही टेम्पो में लाइंस लिखी हुई हैं। अभी जो आगे ड्रामे आ रहे हैं उनके बारे में मैं ये बात करूंगा कौन सा ड्रामा, एक ही टेम्पो में सब ढप वो 4x4 का एक वो बीट चल रही है एंड एवरीबॉडी इज लाइक डिलीवरिंग। यहाँ ना अप डाउन, इवन बच्चियाँ जो थी, छोटी बहनें, बड़ा अच्छा लगा मुझे उस बच्ची का आना। एक अचानक आ गई वो कि अब क्यों आई है माफी मांग, इतनी सी बच्ची, उसको एहसास है इस बात का। सारी लाइनें अच्छी थी, बड़ी दोनों बहनों की गाड़ी वाले सीन में। यस, वो जो दोनों बैठ के वो नोटिस करती हैं कि वो इमाद जो है उठ के चला गया, वो बिल्कुल नेचुरल बात थी कि बच्चे इस तरह नोटिस करते हैं। और बड़े होने के नाते किस तरह उन दोनों ने कवर किया, जबकि दोनों माँ बाप कंसर्न हैं और खामोशी में उनका कंसर्न दिखाया। ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है कि वो सब डिस्कस नहीं करना चाह रहे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो कहते हैं कि बात दिल खराब। और आई थिंक ये कहते हैं कि जब हम एक ड्रामा जितना नेचुरल होता है ना, उतनी ही उसमें लॉजिक खुद ही आ जाती है। मैं वेट कर रहा था उस ट्रैक का जिसमें इमाद जाके नईमा से मिलता है। मैं वहाँ जानना चाह रहा था कि वहाँ क्या वजन है इस सारी चीज़ का। तो वो जो ग्रीड थी कहीं कहीं मुझे वो बड़ी अच्छी भी लगी उसकी, कि वो वहाँ तो घर में तो उसने कह दिया कि मेरे तो पूरा फ्यूचर आगे तब्दील हो सकता है। अब वो किस तरह वहाँ बैठ के आप जनाब करके बात कर रहा है, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग लेवल था। बहुत इंटरेस्टिंग। आप ऑफिस नहीं आई, आप फोन, तो वो किस तरह एक तरीके से नीचे लगा हुआ है और फिर हाथ भी पकड़ लिया है। मुझे वो बड़ी अच्छी लगी उसकी वो चीज़, क्योंकि मुझे इमाद का कैरेक्टर इतना वेल डिफाइन लगा है ना कि वो सेल्फ सेंटर्ड इंसान है। उससे ना तो हानिया में इंटरेस्ट है ना नईमा में इंटरेस्ट है, उससे अपने अंदर इंटरेस्ट है कि उसके लिए क्या चीज़ अच्छी होगी, और मुझे बिल्कुल समझ आ रहा है। और वो चाह रहा है कि पूरी फैमिली के लिए बेहतर हो जाए, किसी और जगह जाके शिफ्ट हो जाए। वो अपने वालिद को बोल के भी जाता है कि आप मुझे कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए आप हमेशा जब भी आप बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। लेकिन वो क्राइसिस की जो टाइमिंग है वो बड़ी अजीब है। असल में जो कहानी का जो ट्विस्ट है वो ये है कि वो जिस वक्त हुआ है ना, उसकी वजह से वो कहानी में एक इंटेंसिटी आप ड्रामेटिक वो जगह है। तो एक्सेलेंट लिखा हुआ यार। मैं तो नंबर कितने आपके पास? 7.5 वेरी गुड जॉब। मुझे डायरेक्शन हमेशा बहुत अच्छी लगती है जो एक फ्लो क्रिएट कर दे और उसमें आपको कहीं ध्यान ना देना पड़े। हाँ, एक चीज़ बहुत माइनर है, मुझे नहीं लगता वो उसमें डायरेक्शन का कोई वो था। वो जिस वक्त गाड़ी धुल के वो बैठता है और वो सामने से हानिया को गंदा कपड़ा ला के, वो जो कपड़ा मुस्तकिल चल रहा है कि बहुत बुरा था, कोई ऐसे नहीं चला जाता और कपड़ा ही नहीं होता, और ना होता भी अगर वाइपर होना चाहिए। अच्छा, वो इतना कपड़ा चले जा रहा है, वो चले जा रहा है, फिर वो उधर का काट। अच्छा, इतनी देर ना जब बाकी का शीशा नजर आ रहा है कि गीला है अभी, इतनी देर में तो मूव कर जाते हैं बंदे। लेकिन अगेन इट्स नॉट अ बिग डील। तो वो एक चीज़, छोटी सी चीज़ लगी। बाकी मुझे वो अच्छा लगा। बहनोई भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सादा सा। हाँ, कोई वो ना ऊपर आ रहा है ना वो फील भी हो रहा है कि वो एक है कपड़ा। इसका मियाँ ऐसा ही होना चाहिए। माया के बाल मुझे बड़े अच्छे लगे, उसने वो खास माया वाज सो गुड एक्चुअली। अपसेट है, मुस्तकिल कंसर्निंग है, हर चीज पे वो कंसर्न। अब जो कहते हैं ना कि उसको फोन करके उसको बताना है कि जिम्मेदारी मेरे पे डाल दी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और हर इंसान पैनिक हो जाए कि मैं क्या बोलूं उनको। यस। और एक सीन में जिसमें वो जावेद साहब आते हैं और बुशरा जी को कहते हैं कि चलो वहाँ जाना है। वो कहती है मैं नहीं जाना,
मैं नहीं जा सकती वहाँ। और उसके बाद वो जिस तरह जाके बैठी हैं मुंह उधर करके, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब उनके पास कैरेक्टराइजेशन मजे की, बड़ी मजे की है कि उन्होंने कोई बात ही नहीं की, उन्होंने देखा ही नहीं उस तरफ ना, वो बैठी कमाऊ है। बेटा उस निकाल हाँ, दिया निकाल घर दिया। से। हाँ, तो वो दोनों तरफ से किस तरह परेशान है, तो आई थिंक इट्स लाइक अ 6.5 डायरेक्शन। 6.5 यस। बस वो जो बचपन हानिया का दिखाया ना, मुझे वो नहीं अच्छा लगा। वो कहीं से बना हानिया का बचपन नहीं था। वो ना, वो कम से कम कम्प्लेक्शन ही मैच कर लेते हैं ना, इतनी गोरी बच्ची। और और डिंपल वो को आज आप तक जो इग्नोर इतनी नहीं गोरी कर हो, सोचो सकते। उसको कितनी गोरी होगी। नो हानिया आमिर ने इतना प्रोग्रेस माशाल्लाह कर दिया। मुझे जो सबसे अच्छी बात अब इन बच्चों की एक्टिंग में लग रही है, वो सिर्फ ये नहीं है कि हमारी जो समझो रीजन है, उसमें मैं देख रहा हूँ इंटरनेशनल और ग्लोबल स्टैंडर्ड की एक्टिंग अब होना शुरू हो गई। यानी आप इसको ट्रांसलेट कर लें किसी और ज़बान में या उसकी सबटाइटलिंग कर लें, तो एक्टिंग वो होनी चाहिए जो पहले से देखी भी ना हो। अब हानिया ने मुझे इस दोनों एपिसोड में वो चीज़ें दिखाई जो मैंने पहले हानिया में नहीं देखी थी। वो जो स्पार्क्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, और यही वाली छोटी छोटी बातें, आई वांट टू मीट यू, नहीं पहले वो कहते हैं आई वांट टू सी यू या आई वांट टू टॉक टू यू, फिर उसके बाद मिटाती है, फिर उसके बाद दोबारा डिसीजन करती है। वो छोटी छोटी जगहें होती हैं। फिर मैं कहता हूँ इसको कोई भी एक्ट्रेस बड़ा आराम से कर सकती थी नॉर्मल बैठ के। और उसने आई थिंक हानिया का वो जो सीन था इमाद के साथ, जब वो रिफ्यूज़ल हो रहा है, उसके आने से पहले की बॉडी लैंग्वेज और जाते हुए बाहर निकल के फिर फहद का सामना, Yes, yes. वो इतनी नई नई चीज़ें थी ना, वो मैंने पहले नहीं देखी। तो मुझे लगता है कि वो इतनी इंटेलिजेंट हो चुकी है उस जगह जाके। और उसमें दो बातें हैं। एक तो आप, मुझे आई एम श्योर के इंटरनेशनल व्यूइंग बहुत है हानिया की। शी इज़ वॉचिंग things happening around in the world, which is very important, which is the very important, learning that the we learning. get। Exactly. आज आपके पास कोरियन मार्केट से लेकर बहुत सारी और जगहें हैं, तो अब आपको ये पता चलता है कि सिर्फ इस रीजन की एक्टिंग नहीं करके ख़त्म कर देनी है, हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड की एक्टिंग करनी है, which हानिया is doing, and I think she's amazing. I mean, numbers 7.5. 7.5, वेरी गुड जॉब भाई। फहद प्लेजर टू वॉच, ऑनेस्टली मैंने देखा, मुझे मज़ा आने लगा। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, स्क्रीन प्रेजेंस इतनी अच्छी लग रही है उसकी कि जब इंटरकट हो रहा है, हानिया को तो आप देख ही रहे हो, तो यू विद हर, बट जब वो इंटरकट हो रहा है तो वो इतना सूदिंग लग रहा है फहद का होना उस प्ले में, और जिस तरह उसने एक सॉफ्ट कि ये संभाल लेगा। अब जो इतनी मसला हो गया ना, ये आएगा तो ये पानी भी पिला रहा है उसे। वो टिपिकल हीरो वाली बात, बहुत अच्छी बात है रुबीना जी ने, वो टिपिकल हीरो नहीं बनने की कोशिश की। मोजे पहने हुए हैं, और मोजों के ऊपर, वाइट मोजों पे उसने ब्लैक से अजीब से फ्लिप फ्लॉप्स पहने हुए हैं, जो मैंने नोट किए। मैंने कहा ये भी कैरेक्टर एक डेवलप किया होगा उसने, वरना नीचे कोई जॉगर्स पहन लेता है, ऐसे पहनते हैं लोग। Exactly. हमारे लड़के तो उस वक्त भी पॉलिश हुए हुए बूट पहनते। और बटन और ब्राउजर पे क्या करेंगे? और बटन्स खुले हुए हैं, तो वो एक आवारा आदमी, थोड़ा सा जरा दिखाना भी है, छिछोरा है थोड़ा सा। छिछोरा सा है, भाई से कॉन्ट्रास्ट भी दिखाना था। वो ज़ाहिर है वो भी चीज़ वो दिखा आया। दी, वो आया है बिल्कुल। जो चॉइसेस ऑफ क्लोथ्स हैं, जो चेक की शर्ट्स वर्ट्स उसने पहनी हुई हैं, अच्छा, बिल्कुल मैं ठीक एक क्रेडिट को जरूर दूंगा कि वो इस वक्त सबसे पॉपुलर गेम शो करते हैं एवरी डे ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन फॉर लाइक 3 आवर्स। उसके बाद जब आप ड्रामा देखते हैं, आपको नहीं लगता ये वो वाला फहद है, ये आपको एक अलग लगता है। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो छाप हटा देना अपने आप से कि ये मैं कोई और हूँ। ये बहुत मुश्किल ये काम बहुत है। मुश्किल काम है। इसका किसी तो भी एक्टर के लिए ये सब है, अब सबसे- एक एक छाप हटा, क्योंकि आप इतना- जिंदगियां आप- लगी हैं हमें अब छापे मतलब हटाने कितने में। सालों से हम लोग हाँ, देख रहे हैं हर हाँ। रमजान में, हर वो के कैसी वो- कैसी वो- हाँ, फंस जाता है इंसान और उस और कैरेक्टर में। उनकी जो वो नेचुरल जिंदगी में है, जो अब आम लाइफ में है, वो हमें पता है वो ऐसे हैं, जैसे वो अपने शो पे होते हैं, जो चीजें कर रहे होते हैं, मस्ती मजाक की, वो अब इतनी आप पे स्ट्रांग, आप पे आपको पता है कि ये इंसान ऐसा है, उसको फिर ऐसे देखना सही बात है। जिस डायमेंशन में इस वक्त का कहानी है, उसमें फहद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे मुझे नहीं पता कहानी में क्या होने वाला है, तो ज़ाहिर परफॉर्मेंसेस पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। मतलब मुझे नहीं पता आगे जाके वो क्लीशे तो नहीं होने वाला, दोनों भाइयों में क्लैश लड़की की वजह से, कोई प्रॉब्लम ऐसी, क्योंकि इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। एग्जैक्टली। नंबर्स मैं 8 दूंगा। 8 मैं 9 भी दे सकता हूँ, कोई मसला नहीं है।